सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम पठित अवबोधनम जो आपके सैम्पल पेपर का प्रश्न है उसको हल करेंगे। पठित अवबोधनम का मतलब ये है कि जो भी पाठ आपके सिलेबस में है उन्हीं पाठों में से ये पैराग्राफ आएगा और इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और फिर उसके उत्तरों जो प्रश्न हो गए उनका उत्तर जो है वो संस्कृत में देना है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है वो 3 नंबर का आएगा। किस तरह से आएगा वो हम आगे देखेंगे कि प्रश्न का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इस पैराग्राफ की हिंदी कर लेते हैं। वैसे ये आपका जो पाठ है विचित्र साक्षी, उस पाठ से ये पैराग्राफ लिया गया है। अगर आपने उस पाठ को पढ़ा होगा तो ये आपके लिए कोई कठिन नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। कश्चन निर्धनो जन है भूरी परिश्रम्य। कश्चन निर्धनो जन है, कोई गरीब आदमी भूरी परिश्रम्य, बहुत अधिक परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन उसने इकट्ठा किया। तेन वित्तेन, उस धन से स्वपुत्रम, अपने पुत्र को एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में कॉलेज में प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने के लिए या प्रवेश दिलाने में, एडमिशन दिलाने में सफल हो जाता है, सफल हुआ। यानी कि उसने बहुत सारा परिश्रम किया और धन इकट्ठा किया और फिर उस धन से उसने अपने पुत्र को एक कॉलेज में एडमिशन दिलाया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न समभूत। आगे क्या कहता है कि तत्तनयः, उसका बेटा, तत्रैव, वहीं, कहाँ, छात्रावासी मतलब वो जो कॉलेज था उसके छात्रावास में, निवसन रहते हुए, अध्ययने पढ़ने में, संलग्न समभूत संलग्न हो गया, लग गया, कि उसका जो बेटा है वो वहीं छात्रावास में रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है और वो अपनी पढ़ाई में लग गया। एकदा स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य, पुत्र की रुग्णताम आकर्ण्य, बीमारी को सुन करके व्याकुल हो जाता है, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। यानी कि उसे एक दिन पता लगा कि उसका बेटा बीमार है तो वो बेचैन हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित है, चल पड़ा। ठीक है, जैसे उसे पता लगा कि मेरा बेटा बीमार है तो वो चल पड़ा। परम अर्थकार्ष्यन, परंतु धन की कमी के कारण पीड़ित है, यानी कि धन की कमी से वो पीड़ित है, ठीक है, परेशान है। स बस यानम, वह बस को विहाय छोड़ करके, पदाति रेव प्राचलत, वो बस में नहीं जाता है, वो पैदल ही चलने लगता है क्योंकि उसके पास धन की कमी है। और जब वो पैदल चलता है तो फिर क्या होता है, पदाति क्रमेण संचलन, और पैदल चलते हुए सायं, शाम के समय में, अपि असौ, भी असौ, वह गंतव्याद, अपने गंतव्य से, गंतव्य किसको कहते हैं, जहाँ पे जाना होता है, ठीक है, जहाँ पे पहुँचना होता है उसको गंतव्य कहते हैं। गंतव्याद, अपने गंतव्य से, यानी कि जिस जगह पे उसको जाना था उससे दूरे आसित, दूर था। निशा अंधकारे प्रसरिते विजने प्रदेश से, निशा मतलब रात्रि के अंधकार के प्रसरिते फैल जाने पर, विजने प्रदेश से, जो एकांत जंगल है, एकांत प्रदेश है, बिल्कुल सुनसान प्रदेश है। पद यात्रा, पैदल चलना, न शुभा, वह अच्छा नहीं है, कि रात्रि के अंधकार में और एकांत प्रदेश में पैदल चलना सही नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, स वह, पार्श्व स्थित, पास में ही स्थित, ग्रामे, गांव में, रात्रि निवासम, रात्रि में निवास, करतुम, करने के लिए, कंचित, किसी, गृहस्थम उपागत, किसी गृहस्थ के पास चला गया। ठीक है, उस पास में गांव था, उसने सोचा कि मैं रात को यहीं रुक जाता हूँ, तो वो एक गृहस्थ के घर चला जाता है। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, और करुणा से भरा हुआ जो गृहस्थ था, यानी कि जिसके घर वो गया उसमें दया का भाव भरा हुआ था, और उसने क्या किया, तस्मै, उसको आश्रयम प्रायच्छत, आश्रय दे दिया, यानी उसको रात को ठहरने के लिए जगह दे दी। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ था। अब आपको क्या करना है, पहला जो प्रश्न है उसमें एक पद में उत्तर देना है, केवल 2 प्रश्न करने हैं, यानी कि यहाँ पे 3 दिए हैं, 3 में से आप 2 करोगे। और क्या करना है आपको, ये 1 नंबर का प्रश्न है, यानी कि जो आप 2 करोगे हर एक आधे नंबर का होगा, तो टोटल ये वाला जो 1 पद वाला प्रश्न है ये आपका 1 नंबर का होगा। 2 करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न जो है वो है, कह भूरी परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, किसने बहुत सारा परिश्रम करके कुछ धन अर्जित किया, तो किसने किया था, गरीब आदमी ने। पहले ही जो लाइन है आपकी उसमें इसका उत्तर है, तो आप लिख देंगे निर्धनो जन है। ठीक है, केवल 1 पद में देना है तो ये पूरी लाइन ही प्रश्न में लिखी हुई है, तो आप वहां पे लिख दोगे उत्तर में कह की जगह पे निर्धनो जन है, जो गरीब आदमी था उसने। अगला प्रश्न देखो, करुणा परो गृही तस्मै किम प्रायच्छत, जो यानी कि दयालु गृहस्थ था उसने उसे क्या दिया। ये लाइन कहाँ पे है, ये लास्ट वाली लाइन है।
तो देखो पूरी लाइन ऐसी की ऐसी लिखी हुई है, बस यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है आश्रम। पूरी लाइन को आप अगर मिला के देखोगे तो केवल किम की जगह पे यहाँ पे आश्रम शब्द है, यानी कि आंसर भी यही होगा। और हिंदी आती है तो और भी आसान है कि जो दयालु गृहस्थ था उसने उसे आश्रय दिया, तो उत्तर आपका होगा आश्रयम। ठीक है, ये आप लिख लोगे। उसके बाद है निर्धनस्य पुत्र है कुत्र निवसन अध्ययने संलग्न है समभूत। जो गरीब का पुत्र था वो कहाँ रहता हुआ पढ़ने में लग गया, तो आपको पता ही है वो कहाँ रह रहा था, वो हॉस्टल में रह रहा था और वहीं पे वो पढ़ने में लग गई। ये भी पूरी लाइन यूं की यूं ही है कि तत्तनय है तत्रैव छात्रावास निवसन अध्ययने संलग्न है समअभूत। तो आपको क्या करना है, कहाँ रह रहा था वो, छात्रावास में, तो आप उत्तर में लिख दोगे छात्रावासे। वो शब्द यूं का यूं लिखोगे छात्रावासे, क्योंकि ये लाइन यूं की यूं ही है। अगला प्रश्न जो है उसमें आपको क्या करना है, केवल 2 प्रश्न उसी तरीके से करने हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ भी 3 प्रश्न हैं और 3 में से 2 करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है, तो अभी हम प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले तो पहला प्रश्न है पिता कथम व्याकुलो जाता है। पिता जो है वो बेचैन क्यों हुआ, इसलिए बेचैन हुआ जब उसे पता लगा कि उसका बेटा बीमार है। तो आप ये वाली लाइन जो है पूरी की पूरी लिख दोगे। कौन सी, जब उसके पिता को पता लगा कि स पिता तनुजस्य, यहाँ एकदा से को काट दो, पिता तनुजस्य रुग्णता माकर्ण्य व्याकुलो जाता है। बस इतनी लाइन यूं की यूं लिखो पहले प्रश्न का उत्तर, और जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है निर्धन जन है किमर्थम पदाति रेव प्राचलत। जो गरीब आदमी था वो क्यों पैदल चला, किस लिए चला था, क्योंकि उसके पास धन की कमी थी। तो ये वाली लाइन जो है वो पूरी की पूरी जो है आंसर होगी। ठीक है, परम अर्थकार्षेण पीड़ितः स बस यानम विहाय पदाति रेव प्रचलत, कि धन की कमी के कारण वह बस को छोड़ करके पैदल ही चला। ठीक है, आगे प्रश्न है जनः किम विचार्य पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचिद गृहस्थम उपागत है। जो आदमी था वो क्या सोच करके पास में ही स्थित गांव में रात को रुकने के लिए गृहस्थ के घर गया। तो उसने क्या सोचा था, उसने ये सोचा था कि रात के अंधेरे में और एकांत प्रदेश में पैदल चलना जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा वो सोचता है और फिर रात में गृहस्थ के घर में रुकता है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा इसका लास्ट प्रश्न का आपका उत्तर होगा कि निशा अंधकारे प्रसरिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागत है। तो इस प्रकार हमने ये वाला प्रश्न हल कर लिया था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो सैम्पल पेपर है उसी के हिसाब से आपका पेपर आने वाला है, तो केवल आप अगर सैम्पल पेपर को करना सीख लोगे तो भी आपकी संस्कृत की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर अभी तक भी नहीं पढ़े हो तो भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो।